हेलो फ्रेंड्स, तो लौकी की बर्फ़ी तो आपने बहुत बनाई भी होगी और खाई भी होगी, लेकिन मैं गारंटी लेती हूँ आपने इस तरह से जैसे भी बनाकर खिला दी ना, तो एक आप उसे खिलाएंगे और दूसरी वो आपसे मांग कर खाएगा। तो चलिए फटाफट से देर न करते हुए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें लौकी की ज़रूरत होगी। तो मैंने ले ली है एक लौकी। अगर वज़न से देखा जाए तो इसका वज़न 500 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम इस लौकी को अच्छे से छील लेंगे। तो कभी भी मिठाई या हलवा बनाने के लिए जो आप लौकी लीजिएगा ना, वो छोटे साइज़ की और एकदम पतली लौकी लीजिएगा, तो उसके अंदर बीज भी कम निकलते हैं। यहाँ पर जो मैंने लौकी ली है ये थोड़े बड़े साइज़ की और इसके अंदर काफ़ी मोटे मोटे बीज हैं। अगर आप भी इस तरह की लौकी लेते हैं तो सबसे पहले अच्छे से लौकी को छीलने के बाद धो लीजिए और इस तरह से मोटे टुकड़ों में कट करने के बाद सबसे पहले हम इसके सेंटर से इस तरह से कट लगा के इसके हम सारे सीड्स को निकाल देंगे, क्योंकि ये भी जब खाने में मुंह में आते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से हम एक एक करके अपनी सारी लौकी के बीज पहले निकाल लेंगे और उसके बाद इन सारी लौकी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आज जिस तरीके से हम लौकी की बर्फ़ी बना रहे हैं ना, इसमें आपको लौकी को बिल्कुल भी ग्रेट नहीं करना है और बिना ग्रेट के ही इतनी ज़बरदस्त, इतनी टेस्टी बर्फ़ी बनके तैयार होगी कि जिसे भी आप खिलाएंगे ना वो यकीन ही नहीं कर पाएगा कि ये आपने लौकी से बनाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लौकी की बर्फ़ी को आप व्रत में भी खा सकते हैं, अपने भगवान को भोग भी लगा सकते हैं और बहुत ही कम समय में ये लौकी की बर्फ़ी बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं अपनी सारी लौकी को कट कर लिया है और अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और सारी कटी हुई लौकी को इस मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर क्वान्टिटी ज़्यादा है तो आप इसे 2 बार में पीस लीजिएगा, लेकिन आपको इसको एकदम फाइन पीसना है और पीसते समय एक बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से एकदम फाइन इसको पीस लेना है। अगर छोटे मोटे टुकड़े रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, वो पकाते समय इसके अंदर अच्छे से पक जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अब हम गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई और इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच भर के देसी घी और घी को पहले अच्छे से हम गर्म हो जाने देंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे थोड़ी देर लो कर देंगे। लो फ्लेम पे अब हम यहाँ पर जितनी भी लौकी हमने पीस के रखी है वो सारी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम थोड़ी देर के लिए हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे अच्छे से हम लौकी को घी के साथ मिक्स करके थोड़ी देर भून लेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम इसी स्टेज पर ऐड कर देंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी भर के चीनी का यूज़ किया है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे छोड़ देंगे हम कुक होने के लिए। तब तक चलिए हम अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 चम्मच भर के मिल्क पाउडर लिया है। ये नॉर्मल खाने वाली चम्मच से नाप के लिया है मैंने। साथ ही मैंने यहाँ पर ठंडा दूध लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा दूध डालकर अच्छे से हम इसको घोल लेंगे, यानी बिल्कुल लम्प फ्री इसका हमें बैटर बना के तैयार कर लेना है। आप चाहें तो दूध की जगह इसमें पानी का भी यूज़ कर सकते हैं और पानी से भी इसे घोल कर तैयार कर सकते हैं। अब इसे भी रख देंगे हम साइड में और चलिए अब हम वो बर्तन रेडी कर लेते हैं जिसमें कि हमें अपनी मिठाई को यानी अपनी बर्फ़ी को सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने मिठाई को सेट करने के लिए इस तरह से केक टिन लिया है। आप कोई भी थाली या फिर प्लेट भी ले सकते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर हम लगा देंगे अच्छे से बटर पेपर और इसे हम घी से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप डायरेक्टली थाली के अंदर भी घी या फिर तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, तो भी आपकी मिठाई ईजिली बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास बटर पेपर था इसलिए मैंने यूज़ किया है। अब इसके अंदर घी डालकर अच्छे से ब्रश से या फिर हाथों की हेल्प से चारों तरफ हम इसके घी लगा देंगे और इसे भी हम रख देंगे साइड में। तो ये सारी तैयारी आपको पहले कर लेनी है, इससे ईजी हो जाता है। फटाफट से जब आपकी बर्फ़ी रेडी हो जाती है तो जमाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। अब चलिए इसे भी हम चेक कर लेते हैं। बीच बीच में इसे हम चलाते रहें और थोड़ी देर के लिए इसे मैंने कवर कर दिया था और ये देखिए अब पूरी तरह से ये ड्राई हो चुका है। बिल्कुल भी इसके अंदर जो चीनी और लौकी ने पानी छोड़ा था बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सूख चुका है। तो अब गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और थोड़ी देर इसे हम हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसे हम जितना अच्छे से भूनेंगे ना, हमारी मिठाई उतनी ही टेस्टी बनके यहाँ पे तैयार होगी। तो लगातार थोड़ी देर चलाते हुए भूनने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और अब इसके अंदर 1/2 लीटर फुल फैट मिल्क ऐड किया है मैंने। इस दूध को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था और गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद इसके अंदर 8 से 10 बूंदे मैंने नींबू की डाल दी थी। इससे ये होगा कि दूध जो हमारा बिल्कुल दानेदार हो जाएगा, यानी फटेगा नहीं, बिल्कुल हल्का सा जैसा फटने फटने सा होता है ना, बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से दूध इसके अंदर मिक्स करने से हमारी मिठाई बहुत ही टेस्टी, एकदम बहुत ही अच्छी दानेदार बर्फ़ी हमारी बनके तैयार होगी। अब इसी के साथ यहाँ पर हमने जो मिल्क पाउडर घोल के रखा था वो भी हमें ऐड कर देना है। अगर आप यहाँ पे मावे का यूज़ करते हैं तो आप मिल्क पाउडर 6 चम्मच ही डालिएगा। अगर आप मावे का यूज़ नहीं करते हैं तो मिल्क पाउडर की क्वांटिटी को आपको जस्ट डबल करके डालना है। और साथ ही जो दूध आपने लिया है 1/2 लीटर, उसकी जगह आपको 1 लीटर दूध लेना है। अब लगातार चलाते हुए इसे हमें कुक करना है। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे। बीच बीच में अगर इस तरह से ये उछलता है तो आपको यहाँ पे थोड़ी देर इसे कवर कर देना है। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इसी स्टेज पर मावा। तो यहाँ पे मैंने जो मावा लिया है, ये घी बनाने के बाद जो मावा बचता है मैंने वो लिया है।
आप चाहें तो इसकी जगह बाज़ार का मावा जो आता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये वाला जो मावा है ना, बस आपको ध्यान रखना है तभी यूज़ कीजिएगा जब आप मलाई को फ्रीज़र में रखते हो, क्योंकि मैं फ्रीज़र में मलाई रखती हूँ और बाद में घी निकालने के बाद जो ये मावा बचता है मैं इसे हमेशा मिठाई बनाने में यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके तैयार होती है इससे, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब इसे लगातार चलाते हुए हमने कुक कर लिया और देखिए अच्छे से दूध भी इसके अंदर पूरा जितना हमने डाला था वो अच्छे से बिल्कुल ड्राई हो गया है। और अब इसी स्टेज पर हम अपनी बर्फ़ी को और भी टेस्टी और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के इलायची का पाउडर और अच्छे से इसे कर देंगे मिक्स। आप चाहें तो इसके अंदर कोई और फ्लेवर पसंद करते हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे केवड़ा या फिर जो भी फ्लेवर आप खाना पसंद करते हो। वैसे बर्फ़ी के अंदर, इस बर्फ़ी के अंदर इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स करने के बाद हमें तब तक कुक करना है जब तक कि अच्छे से ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पे इसके पहले इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फूड कलर। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन फूड कलर ऐड किया है क्योंकि लौकी का कलर ग्रीन होता है और एकदम बाजार जैसी बर्फ़ी हमारी देखने में लगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ किया है। वैसे फूड कलर डालना टोटली ऑप्शनल है, ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो आप बिल्कुल भी फूड कलर का यूज़ मत कीजिएगा। तो यहाँ पे इसे अब हम लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरा मिश्रण अच्छे से ड्राई ना हो जाए। और यहाँ पे मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है, प्लस मेरा मिश्रण थोड़ा गीला था इसलिए मैंने पाउडर यहाँ पे डाला है। कभी भी फूड कलर को आप अगर यूज़ करते हैं तो आप उसे थोड़ा सा पानी में घोल कर डाल लीजिएगा, या फिर आप लिक्विड अगर यूज़ करते हैं कलर तो आप इसके 2 से 3 बूंदे इसके अंदर डाल दीजिएगा। अब इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि पूरा मिश्रण अच्छे से इकट्ठा ना होने लगे और पैन को छोड़ने ना लगे। तो ये देखिए लगभग यहाँ पे ये रेडी होने वाला है, यानी रेडी हो चुका है। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि कभी भी बर्फ़ी या मिठाई बनाने के लिए आप मोटे तले का बर्तन लीजिएगा या फिर इस तरह से नॉन स्टिक पैन लीजिएगा। अगर आप लौकी का हलवा खाना पसंद करते हैं तो ये आपका लौकी का हलवा यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। बस थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट डालिए या फिर इसे ही आप गर्मा गर्म ऐसे ही सर्व कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त आपका लौकी का हलवा लगेगा। लेकिन आज हम यहाँ पे बना रहे हैं इसकी बर्फ़ी, तो इसे हमें थोड़ी देर और कुक करना है, यानी थोड़ा सा और इसे हमें ड्राई करना है। और उसके बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और अपने सारे मिश्रण को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इस केक टिन के अंदर और उसके बाद इसी के अंदर हम इसको सेट करेंगे। तो इसके पहले मैंने इसके अंदर भी थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल दिए थे, काजू और बादाम और पिस्ता। ये डालना टोटली ऑप्शनल है, बस ये है कि इसको डालने से थोड़ी सी मिठाई आपकी देखने में खूबसूरत लगती है। अब अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से हम इसे पूरी तरह से चारों तरफ से अच्छे से इसे हम सेट कर देंगे। और इसके ऊपर भी मैं थोड़े से काजू बादाम जो है कटे हुए इस तरह से गार्निश कर रही हूँ, ये भी टोटली ऑप्शनल है। और एक बार ये सब डालने के बाद, ड्राई फ्रूट डालने के बाद स्पैचुला से हम इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि मिठाई जो है, मिठाई के साथ साथ जब ये सेट होंगे तो ये ड्राई फ्रूट भी इसके अंदर सेट हो जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम मिठाई को निकालते हैं तो वो ड्राई फ्रूट्स निकल के बाहर गिरते हैं। अगर एक बार इसे आप इस तरह से स्पैचुला से दबा देंगे ना तो ये बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाएंगे और काटते समय और खाते समय बिल्कुल भी अलग से बाहर निकल के नहीं गिरेंगे। और अब इसे हम रख देंगे आराम से 4 से 5 घंटे के लिए बिल्कुल जमने के लिए। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं तो ये और अच्छे से जम जाएगी, लेकिन 2 से 3 घंटे में आपकी मिठाई बिल्कुल जमकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हमने इसे छोड़ दिया है बाहर ही और 2 घंटे बाद ये देखिए हमारे यहाँ पे मिठाई एकदम सेट हो चुकी है और बिल्कुल अच्छे से जम के रेडी हो गई है। तो चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना देखने में, और सच बता रही हूँ खाने में भी उतनी ही टेस्टी ये बनी थी। और उसके बाद मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है, तो एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब इसे हम कट कर लेंगे, तो आप अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से जैसे चाहें वैसे पीसेस इसके कट कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ, नॉर्मल साइज में। तो देखिए यहाँ पर हमारी एकदम टेस्टी लौकी की बर्फ़ी एकदम बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से बनाकर। और अभी देखिए कितनी सॉफ्ट लग रही है ना, आप थोड़ी देर इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये और टाइट हो जाएगी। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना, तो बस आप इसे फटाफट से जाकर बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।